नमस्कार, मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके एक अंगूठे में ब्लैक था और उसमें घाव भर नहीं रहा था। दूसरा पेशेंट आया मेरे पास एक जिसको 50 कदम चलने पे पेन हो रहा था, पैर में रुकता था, फिर चलता था, फिर रुकना पड़ता था पेन की वजह से। ये है क्लॉडिकेशन का। तो ये लक्षण है आपके खून की नसों का नैरो होना, पतला हो जाना। तो कारण बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, या हमारे जो खून की नसें होती है दूर दूर की वो सिकुड़ जाती है। लक्षण क्या होता है इसमें? किसी के हाथ में पैरों में लगता है कि ठंडा हो रहा है, या सुनपन हो रहा है, झंझनी हो रही है, या टिपिकल आपको दर्द हो सकता है पैर में, काफ मसल्स में, या थाई में, या बटक में, मतलब हिप्स में आपको दर्द हो सकता है। फिर जब चलते हैं तब दर्द होता है और आगे चलने पर रुकना पड़ता है। मेन कारण होते हैं इसके कि स्मोकिंग, जो स्मोक करते हैं, शुगर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, या उम्र के साथ किसी को ऐसे लक्षण लगते हैं। हम इसमें एक आर्टेरियल डॉपलर करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकुश रावत। आज मॉर्निंग में हम पे एक पेशेंट आया जिस थोड़ा चलने में पेन होता था। तो जब हमने उसका डॉपलर किया, पैर की मेन नस है, मतलब ऊपर से जो नस आती है उससे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, वही उसकी ब्लॉक थी, जिससे कारण जो उसकी बाकी की नसें हैं पैर की, बहुत ही कम खून जा पा रहा था। और इसी यही एक कारण था जो उसका जो घाव बना था वो ठीक नहीं हो रहा था। अगर वो और लेट करता, फ्लो आ भी रहा था, वो भी पूरा बंद हो जाता। इस कारण से हमने उसका ट्रीटमेंट अब स्टार्ट कर दिया है। शायद उसको अब स्टंटिंग के लिए भी हम एडवाइस कर सकते हैं। एक दूसरा केस आया था, उसके पैर की स्वेलिंग थी उसकी, हमने उसका डॉपलर किया तो काफ मसल से ऊपर से जो एक वेन जाती है वो पूरी ब्लॉक हो रखी थी। उसके अंदर पूरा एक खून का थक्का फंसा हुआ था। तो इसे बोलते हैं हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। रिस्क होता है इसका कि खून के साथ ऊपर जा सकती है और हमारे जो फेफड़ों की जो आर्टरीज है उनको ब्लॉक कर सकता है, जिससे कारण पेशेंट को बाद में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका हमने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया। वो हुआ डीवीटी, हम उसको खून पतला करने की मेडिसिन चलाई ताकि फ्यूचर में उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स और बड़ी बीमारी न बने। रंगीन अल्ट्रासाउंड के फायदे हैं कि किसी के आर्टरी में ब्लॉक है या फिर वेन में ब्लॉक है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस करके हम स्टार्टिंग करते हैं पहले लाइफस्टाइल से। किसी का शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, उसको कंट्रोल करते हैं। या किसी की स्मोकिंग की आदत है, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। साथ में ब्लड थिनर देते हैं ताकि उसको क्लॉट को पतला कर सकते हैं। जिन व्यक्ति की उम्र 50 साल से ऊपर है और जिनको लंबे टाइम से शुगर, बीपी की प्रॉब्लम है और जिनको थोड़ा चलने में पेन होता है, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। ये फायदा होता है रंगीन अल्ट्रासाउंड के। अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो किसी का पैर कटने, अंगूठा कटने से बच सकते हैं। या बड़ी बीमारी जो अगर क्लॉट अगर हार्ट में चले जाता है या लंग्स में चले जाए तो वहां फंस के किसी से फेफड़ा भी काटना पड़ता है। तो बड़ी बीमारी से बचना है, इसलिए अर्ली स्टेज में आप डायग्नोसिस करना, स्पेशली जिनको हाई रिस्क है, स्मोकर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, एक बार जरूर जांच कराइए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।